नमस्ते बच्चों। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास सागर का पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण। और इसमें हम लोग व्याकरण का देखो कौन सा भाग पढ़ने वाले हैं, भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। भाववाचक संज्ञा का मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि के भाव का पता चलता है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है, वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग संज्ञा भी देख लें। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, तभी तो भाववाचक करेंगे। यहाँ देखो, गांधी जी की कुटी में न मेज थी न कुर्सी। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। जो मोटे अक्षरों में है उसका थोड़ा ध्यान रखना। ईश्वर, छगनलाल, खुशी, सख्ती। अब इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है गांधी जी, छगनलाल, है ना, कस्तूरबा। गांधी जी, छगनलाल, कस्तूरबा, तो ये 3 हो गए व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक क्या है? मेज, कुर्सी और ईश्वर, ये जातिवाचक हो गए। तो बचे भाववाचक। तो हमें भाव देखना है। सेवा, सेवा भाव है, खुशी भाव है, सख्ती भाव है ना, जिसका नाम नहीं होता है, ये भाव होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ देखो क्या बताया हुआ है। वाक्य 1, राम चौकीदार है, वह रात भर चौकीदारी करता है। तो चौकीदार हो गया तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा और चौकीदारी हो गया भाववाचक संज्ञा। दूसरा है सोहन वीर है, विशेषण, संज्ञा की विशेषता, ये विशेषण हो गया। लेकिन सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई, तो ये हो गया भाववाचक। तो देखा ना, संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, यही तुम लोगों को इस पाठ में पढ़ना है। हरि बहुत हंसता है, हरि की जग हंसाई हुई, हंसना क्रिया हुई और जग हंसाई, यहाँ जो हंसाई है ये तुम्हारा भाववाचक हुआ। यहाँ देखोगे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसा यहाँ हम लोग देखें कि जातिवाचक, विशेषण, क्रिया, 3 चीज़ें देखें हम लोग, देखें ना। तो हम लोग आगे देखेंगे अब संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा। यहाँ लिखा है गुरु का भाववाचक गुरुता, बूढ़ा का बुढ़ापा, बच्चा का बचपन, पंडित का पंडित्व, पांडित्व, कवि का कवित्व, पंडित का पंडिताई भी हो सकता है, ठग का ठगी। फिर देखो यहाँ सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे मम का ममता, स्व का स्वाध्याय, ठीक है, अपना अपनापन, निज निजता, आप आपा, सर्व सर्वज्ञ, सर्वस्व। फिर है विशेषण, नम्र नम्रता, मोटा मोटापा, भयानक भय, मीठा मीठापन, लाल लालिमा, हरा हरियाली। अब है क्रिया, किरना से, ये क्रिया से भाववाचक, गिरना गिरावट, कमाना कमाई, थकना थकावट, चलना चाल, चमकना चमक, सजाना
सजावट। तुम लोग हर शब्दों से देख रहे हो कि किस तरह बन रहा है। अब शब्द है धिक, धिक्कार, निकट, निकटता, भीतर, भीतरी, नीचे, नीचाई, मना, मनाही, शीघ्र, शीघ्रता। हर शब्दों से यहाँ भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। अब इसमें देखो दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन शब्दों पर घेरा लगाइए। आखिर कोई तो शब्द है ना जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, अव्यय हुआ, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें तुम्हें वो बताना है कि है क्या। शिशुता, तो यहाँ देखो 3 दिए गए हैं। तो ये किन शब्द से बना है? शिशु से, शिशुता। गौरव किससे बना है? गर्व से। बंधुत्व किससे बना है? बंधु से। दानवता किससे बना है? दानव। पशुत्व किससे बना है? पशु। ये सारे शब्द याद करने होंगे तभी समझ में आएगा। समझना भी बहुत ज़रूरी है इसको। सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाना है। अब देखो व्यक्ति, व्यक्तित्व, वैयक्तिक, तो भाववाचक संज्ञा यहाँ घेरा लगाया हुआ है। व्यक्तित्व, विद्वता, क्योंकि ये दोनों संज्ञा शब्द है। ये भी संज्ञा शब्द है, यही एक है। शब्द को देखोगे ना तो पता चल जाएगा। वैधव्य, ऐश्वर्य, पुरुषत्व। अब देखो यहाँ शब्द दिया गया है, इससे तुम्हें वाक्य के अनुसार भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखना है। पक्षी ऊंची व लंबी उड़ना का उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजता है। उड़ना क्रिया शब्द है। मीरा की कृष्ण के लिए भक्त संज्ञा शब्द है। भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहना सहना, ये भी क्रिया। रहन सहन। नरेंद्र मोदी का व्यक्ति, ये तुम्हारा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा। सुदामा की दीनता देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। दीन, दीन भी तुम्हारा संज्ञा शब्द। अब यहाँ है गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अपठित गद्यांश है ये, ठीक है।